नमस्कार। मैं पुनः उपस्थित हूँ आज आपके समक्ष कक्षा 7वीं का पाठ 8 लेकर त्रिवर्ण ध्वज अभ्यास कार्य। हम आज इसमें देखेंगे अभ्यास कार्य के साथ अष्टमः पाठ को तिरंगा झंडा, जिसका अनुवाद हम पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें अभ्यास कार्य में आप लोगों को सबसे पहला काम यह करना है कि पहली गतिविधि के रूप में आपके पास यहाँ पर है शुद्ध कथन से समक्षम आम अशुद्ध कथन से समक्षम न इति लिखत। पहला, अस्माकं राष्ट्रध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति, यहाँ पर आएगा आम। फिर ध्वजे हरित वर्णः शांति प्रतीकः अस्ति न, हम दो देख चुके हैं। इसके बाद अगला तीसरा है ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति आम। चक्रे 30 आराः सन्ति न, चक्रे प्रगते द्योतकम आम। इस प्रकार हमारी एक्टिविटी यहाँ समाप्त हुई। अगली एक्टिविटी के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपको अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचनम से लिखत। आपको यहाँ पर विभक्ति और वचन लिखने हैं। अब आगे देखते हैं कैसे। यहाँ पर उदाहरण आपको दिया है त्रयाणाम षष्ठी बहुवचनम, तो यहाँ पर समृद्धे वर्णानाम उत्साहस्य नागरिके सात्विकताया प्राणानाम और सभायाम के लिए हमें विभक्ति वचन बताने हैं और जो हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए वन बाय वन हम कैसे करते हैं इसको। त्रयाणाम के लिए दे दी है षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। समृद्धे के लिए दे दिया है, अब समृद्धे में पंचमी विभक्ति भी होती है और पंचमी के साथ में षष्ठी भी हम कहते हैं, क्योंकि दोनों में एक समान रूप का उपयोग होता है। इसके बाद इसका वचन जो है समृद्धे का वचन एक वचनम। इसके बाद हमारे पास है वर्णानाम षष्ठी और वर्णानाम षष्ठी। षष्ठी के साथ इसमें वचन होगा बहुवचनम, है ना। इस प्रकार आगे हम चलेंगे। इसमें उत्साहस्य, उत्साहस्य में पुनः षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के साथ में एक वचनम। इसके बाद आगे है नागरिके, तृतीया विभक्ति, तृतीया और वचन जो होगा इसका बहुवचनम। इसके उपरांत अगला है सात्विकताया। सात्विकतायाः का मतलब इसका में होता है षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के साथ एक वचनम। आगे है प्राणानाम षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के साथ यहाँ पर होगा बहुवचनम। इसी प्रकार आखिरी सभायाम सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, है ना। इसी प्रकार आगे हमारे पास अगली एक्टिविटी के रूप में हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, यहाँ पर आ जाएगा त्रयः, त्रयः वर्णाः सन्ति। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक केसर वर्ण, केसरः वर्णः। इसी प्रकार आगे हमारे पास है तीसरा अशोक चक्रे कस्य द्योतकम् अस्ति। अशोक चक्रे प्रगते
न्यायश्च, प्रगते न्यायश्च द्युतकमस्ति। त्रिवर्णध्वजे कस्य प्रतीकः? तो यहाँ पर लिखेंगे स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च, राष्ट्रगौरवस्य च। इस प्रकार यह हमारे यहाँ प्रश्नोत्तर पूरे हुए। हम आगे बढ़ते हैं। अगले एक्टिविटी के रूप में हमारे पास है एक वाक्य में उत्तर। हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। अब उत्तर वैसे ही होता है एक शब्द में ही है, लेकिन हम पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण कस्य सूचकम् अस्ति? हमारे ध्वज में सफ़ेद रंग किसका सूचक है? अस्माकं ध्वजे सफ़ेद सत्यस्य। अब यहाँ पर कस्य के स्थान पर क्या आ जाएगा? सत्यस्य। इसके बाद अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? कुत्र के स्थान पर लिख देंगे सारनाथ है। इसके बाद है त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनं कदा भवति? त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनं कदा भवति? कदा के स्थान पर हमें लिखेंगे। थोड़ा सा उत्तर बढ़ा जाएगा, इसलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ फिर से। स्वतंत्रता दिवसे, गणतंत्र दिवसे च, गणतंत्र दिवसे गणतंत्र दिवसे च। इस प्रकार आगे हम बढ़ेंगे। अशोक चक्रे कति आराः सन्ति? तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्विंशति। यानी यहाँ पर जो होगा 24 आरे थे। कितने आरे होने चाहिए उसमें? अशोक चक्र में कितने आरे होते हैं? यहाँ पर होता है 24, 24 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? चतुर्विंशति है ना, ध्यान रखें। इस प्रकार हमारी एक्टिविटी समाप्त हुई। अगली एक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग। इसमें प्रश्न उत्तर बनाने हैं आपको, प्रश्न निर्माण करने हैं, है ना। प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? प्रश्न निर्माण करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेखांकित जो शब्द हैं, प्रश्न देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग कि प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। हमें क्या करना है? त्रिवर्णध्वजः, प्रमादम, सद्बुद्धेः, शत्रुनाम, इनके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं। कैसे बनेंगे? देखिए, पहला वाक्य है अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो तिरंगा झंडे पर अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पर क्या होगा? त्रिवर्णध्वज कौन विश्व विजयी हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? कह, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरा वाक्य लिखेंगे, कह जोड़ करके, और प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है स्वधर्मात् वयम, हमें धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब किसी से क्या नहीं करना चाहिए हमें? तो क्या नहीं करना चाहिए? किम वयम न कुर्यामः। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धि सत्फलम। यह हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल, अच्छा फल है। सत्फल मतलब अच्छा फल है। सद्बुद्धि तो कस्याः सत्फलम, किसका सत्फल है?
इसी प्रकार अगला है हमारे पास शत्रुनाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। अब कैसे शत्रुनाम शब्द जो है इसके आधार पर हमें बनाना है प्रश्न। तो केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी समाप्त हुई। इसके बाद पार्ट की 2 एक्टिविटी हैं जिसमें आप लोग अपने आप से भी इसे काम कर सकते हो। धन्यवाद।